कोलकाता का ब्रिटिश ट्रेडिंग और राजधानी बनना, प्लासी की लड़ाई और सत्ता परिवर्तन, कोलकाता में मॉडर्न चैलेंजेस और फ्यूचर की संभावनाएं। कोलकाता का इतिहास ब्रिटिश काल से आधुनिक भारत तक। 19 फरवरी 1828 में जब मिर्जा गालिब कोलकाता आए, तब उनके लिए ये शहर किसी भी अजूबे से कम नहीं था। इतिहास और वर्तमान को साथ हुए आगे बढ़ रहे इस शहर में गालिब को ऐसी विविधता और जोश देखने को मिला जो उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा। गालिब के लिए कोलकाता की सबसे खास बात थी उसका कॉन्ट्रडिक्शन। उनका मानना था कि ये शहर 100 साल आगे भी जीता है और 100 साल पीछे भी। इसे एक्सट्रीम ओपिनियंस हमेशा आकर्षित करते आए हैं। 1985 में फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो कोलकाता के अर्बन डिके के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हुए इसे डाइंग सिटी कह दिया। चाहे ब्रिटिश एम्पायर का ज्वेल हो, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का दिल हो, या इंडिया में कम्युनिज्म का सबसे बड़ा गढ़ और उसकी समाधि, कोलकाता अपने आप में एक अनोखी पहेली है। आज की वीडियो में हम इसी शहर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एशिया का ये चमकता सितारा 21वीं सदी का बैक वाटर बन गया। क्या आर्ट, इंटेलेक्चुअल कल्चर, रोमांस और नॉस्टैल्जिया में डूबा ये शहर मॉडर्निटी के चैलेंजेस के सामने खड़ा हो पाया है। लेट 17वीं सदी में जब बंगाल में मुगलों का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंट को ईस्टर्न इंडिया में हुगली नदी के किनारे बसे रीजन में एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करने के लिए भेजा। चारनॉक नाम का ये एजेंट कोलकाता के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा था। बंगाल के नवाब और जमींदारों के साथ कई डिबेट्स और नेगोशिएशंस के बाद चारनॉक को सुतानुती नामक छोटे गांव में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिली। कुछ सालों बाद 1690 में उसने कंपनी को बंगाल में हेडक्वार्टर बनाने के लिए राजी कर लिया। तब तक ये एक मेजर ट्रेडिंग आउटपोस्ट बन चुका था जो आर्मेनियंस, पुर्तगीज, चाइनीज, जाइस और नेटिव ट्रेडर्स में काफी पॉपुलर था। गंगा के किनारे 3 गांव थे, सुतानुती, गोविंदापुर और कोलकाता। कंपनी ने इन तीनों को लोकल लैंडलॉर्ड से लीज पर ले लिया और इसे कोलकाता का नाम दिया। जानकारी के लिए 2001 में कोलकाता आधिकारिक तौर पर कोलकाता बन गया। सालाना 3000 रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की इजाजत थी। इस तरह जॉब चारनॉक कोलकाता के फाउंडर के तौर पर मशहूर हो गए। लेकिन 16 मई 2003 को कोलकाता हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि ना तो जॉब चारनॉक इस शहर के फाउंडिंग फादर हैं, ना ही कोई फाउंडेशन लिंक। इस जजमेंट में रिसर्च के माध्यम से ये साबित हुआ कि कोलकाता के ओरिजिन्स मौर्य और गुप्ता पीरियड तक ट्रेस किए जा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा और शहर का विकास। जैसे जैसे कंपनी का दबदबा बढ़ा, वैसे वैसे कोलकाता का प्रेस्टीज भी बढ़ा। ये शहर अल्टीमेटली एक नर्व सेंटर बना, जहां इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, पहली इलेक्ट्रिकल लाइट और पहला हाई कोर्ट सेटअप किया गया। हिस्टोरियन विलियम डालिम्पल के अनुसार यह 18वीं सदी का दुबई था, टैक्स फ्री हेवन जहां ट्रेडर्स को बिजनेस करने की आजादी थी। इंडियन मर्चेंट क्लास उभरने लगी, जिन्हें सेठ, शरोफ या बनियास कहा जाता था। ये इंटरप्रेटर्स, मनी लेंडर्स और बुक कीपर्स के तौर पर काम करते थे। मर्चेंट क्लास और ब्रिटिशर्स के बीच सहजीबी रिश्ता डेवलप हुआ, जिसका पॉलिटिक्स पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। 1756 सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ प्लासी। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उन्होंने फोर्ट विलियम में ब्रिटिश किलेबंदी से एतराज किया और कंपनी के कंट्रोल को खत्म करना चाहा। जून 1756 में नवाब के 50,000 सिपाहियों ने कोलकाता की घेरेबंदी कर ली। सिराज की जीत के बाद उन्होंने कोलकाता को अली नगर रीनेम कर दिया, लेकिन नवाब के पावर से बंगाल के जमींदार और मर्चेंट्स को खतरा लगा।
जगत सेठ जैसे बिजनेसमैन कंपनी के साथ संबंध बनाए रखने के लिए लॉबी बनाने लगे। 1757 में ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराज की फौज को हरा दिया। सिराज के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर मीर जाफर ने दूसरे राजा और बिजनेसमैन के साथ मिलकर नवाब को धोखा दे दिया। इस बैटल ने बंगाल और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का डीएनए ही बदल डाला। कोलकाता का ब्रिटिश कैपिटल और बंगाल रेनेसेंस। कोलकाता को 1772 में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल घोषित किया गया। द ड्वेल ऑफ द ईस्ट कहलाने वाला शहर कंपनी रूल के कारण रूरल ट्रेडिंग पोस्ट से मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स और मेंशन से भरा उभरता मेट्रोपोलिस बन गया। एंग्लो इंडियंस, चाइनीज, अमेरिकन ट्रेडर्स और बगदादी मर्चेंट्स के प्रेजेंस से प्रॉस्पेरिटी और डाइवर्सिटी बढ़ी। बंगाल प्रेसिडेंसी ने प्रेजेंट डे बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा और असम को अपने कंट्रोल में लिया। बंगाल रेनेसेंस कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक मूवमेंट का जन्म हुआ। इसका नेतृत्व किया राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। सती प्रथा का बॉयकॉट हुआ। विडो मैरिज जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए। इससे कोलकाता इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का हॉट बेन बन गया। 1857 के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां। बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल बाद मंगल पांडे ने बराकपुर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 लीड किया। जुगांतर और अनुशीलन समिति जैसे फिटनेस क्लब्स असल में एंटी ब्रिटिश क्रांतिकारियों के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थे। स्वदेशी मूवमेंट में कोलकाता की अहम भूमिका रही। 1867 में हिंदू मेला स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल और कल्चरल फेस्टिवल। कोलकाता वासी जैसे अरबिंदो, इंदिरा देवी चौधरानी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रोमिनेंट चेहरे बन गए। 20वीं सदी और पार्टीशन। 1905 में लॉर्ड कुर्जोन ने बंगाल को डिवाइड किया। 1911 में रीयूनाइटेड किया गया, दिल्ली को नया कैपिटल बनाया गया और 1943 बंगाल फैमिन और 1947 पार्टीशन के चलते 4 मिलियन हिंदू रेफ्यूजी ईस्ट बंगाल से कोलकाता पहुंचे। जूट इंडस्ट्री प्रभावित हुई। 75% जूट ग्रोइंग एरिया ईस्ट पाकिस्तान में चली गई। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान फिर से रेफ्यूजी आए। इससे कोलकाता कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। 1950 से 1970 तक प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आम रहे। 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट में कोलकाता को मुख्य साइट बना दिया गया। 1990 के बाद आया आर्थिक सुधार। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल, लैंड और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की। 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते 1994 में नया इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ। 2001 से 2005 में बंगाल आईटी सेक्टर में 70% ग्रोथ हुई। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई और 34 साल का कम्युनिस्ट शासन खत्म किया। कोलकाता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। फरवरी 2020 तक भारत के 240 ऑपरेशनल एसईजेड्स में सिर्फ 7 पश्चिम बंगाल में हैं। एफडीआई में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के मुकाबले कोलकाता पीछे है। कोलकाता को इकोनॉमिक हब बनाने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल में सुधार जरूरी है। कोलकाता पोर्ट बिम्स्टेक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल को जोड़ सकता है। तो ये थी कोलकाता की पूरी हिस्ट्री और मॉडर्न पर्सपेक्टिव। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है
तो हमारी वेबसाइट सूत्रा पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।